प्रयागराज महाकुंभ 2025 में एक मुस्लिम महिला ने महाकुंभ के भव्य और सांस्कृतिक रंगों के बीच अपनी उपस्थिति से सभी को हैरान कर दिया। बुर्का पहनकर महाकुंभ में पहुंची इस महिला ने न सिर्फ अपने धार्मिक आस्थाओं का पालन किया, बल्कि वो एक सशक्त संदेश भी देने आई थी कि हमारे देश की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ का माहौल था। सुबह का समय था और जिला अधिकारी सजादा बेगम खुद मैदान में थी। अपने काम के प्रति ईमानदारी और सख्ती के लिए जानी जाने वाली सजादा बेगम को इस बार कुंभ के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रशासन ने महाकुंभ के लिए कड़े इंतजाम किए थे ताकि ये आयोजन शांति और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। सजादा बेगम को अक्सर सूट या साड़ी में देखा जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हिजाब पहन रखा था। वैसे तो वो हिजाब आमतौर पर निजी समारोह में ही पहनती थी, लेकिन आज का दिन उनके लिए खास था। सजादा बेगम गंगा घाट पर निरीक्षण के लिए पहुंची थी। हल्के रंग का कुर्ता और हिजाब पहने हुए वो घाट की स्थिति का जायजा ले रही थी। घाट पर तैनात पुलिसकर्मी हर व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। खासकर संदिग्ध व्यक्तियों की जांच हो रही थी। सजादा बेगम ने अपनी गाड़ी और सुरक्षा दल को घाट के बाहर छोड़ दिया था ताकि वो आम लोगों के बीच रहकर माहौल का निरीक्षण कर सकें। जैसे ही वो घाट की ओर बढ़ी, कुछ पुलिसकर्मियों की नजर उन पर पड़ी। एक कांस्टेबल ने अपने सीनियर से कहा, सर, वो महिला संदिग्ध लग रही है। देखो, वो अकेली घूम रही है और उसके कपड़े भी थोड़े अलग लग रहे हैं। सीनियर इंस्पेक्टर ने दूर से देखा और हामी भरते हुए कहा, ठीक है, उसे रोककर पूछताछ करो। किसी भी अनजान व्यक्ति को ऐसे नहीं छोड़ सकते। सजादा साहिबा इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि पुलिसकर्मी उन्हें संदिग्ध समझ रहे हैं। जब वो घाट के पास रुकी और एक छोटे बच्चे से गंगाजल के बारे में बात करने लगी, तभी दो पुलिसकर्मी उनके पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सजादा ने शांत स्वर में जवाब दिया, अरे बस ऐसे ही दर्शन करने आई हूँ और व्यवस्थाओं को देख रही हूँ। पुलिसकर्मियों ने उनकी बातों को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए कहा, आपका आईडी कार्ड दिखाइए। सजादा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आईडी कार्ड तो मेरे पास है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? ये सुनकर पुलिसकर्मी थोड़े सख्त हो गए और बोले, अगर आप आईडी नहीं दिखाएंगी तो हमें आपसे पूछताछ करनी पड़ेगी, वो भी सख्ती से। आप अकेले क्यों घूम रही हैं? सजादा को समझ नहीं आया कि बात किस ओर जा रही है। इतने में सीनियर इंस्पेक्टर भी वहां आ गए और बोले, आपके पास कौन सा सामान है? कृपया अपना बैग खोलिए। सजादा साहिबा ने स्थिति को समझने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अगर वो अभी अपनी पहचान बताएंगी तो ये लोग शर्मिंदा हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पहले पुलिसकर्मियों की गंभीरता को परखने का मन बनाया। शांति से उन्होंने कहा, आप जो चाहे पूछ सकते हैं, मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आई हूँ। पुलिसकर्मी अब पूरी तरह से शक के घेरे में आ गए। उन्होंने सजादा का बैग ले लिया और जांच शुरू कर दी। इसी दौरान एक अन्य पुलिसकर्मी ने सुझाव दिया, इन्हें थाने ले चलते हैं, वहां पूरी पूछताछ करेंगे। घाट पर खड़े लोग इस नज़ारे को ध्यान से देखने लगे। किसी ने कहा, लगता है कोई संदिग्ध है, देखो पुलिस वाले कितने गंभीर हैं। सजादा साहिबा अब भी शांत थी और उन्होंने तय किया कि वो अपनी पहचान अभी भी नहीं बताएंगी और स्थिति को और आगे बढ़ने देंगी। उन्हें थाने ले जाया गया, जहां इंस्पेक्टर ने उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए। आप कहाँ से आई हैं? यहाँ क्यों आई हैं? आपका नाम क्या है? सजादा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं अपना नाम बाद में बता सकती हूँ? पहले आप अपने सारे सवाल खत्म कर लीजिए। इंस्पेक्टर को ये बात नागवार गुजरी। उसने सख्त लहजे में कहा, आपकी ये हरकतें और चुप्पी हमें मजबूर कर रही है कि आपको हिरासत में ले लिया जाए और आपसे सख्ती से पेश आया जाए। अब तक सजादा ने चुपचाप सब कुछ सुना, लेकिन वो जानती थी कि इस कहानी का अंत उन्हें ही लिखना होगा। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। थाने में माहौल अब गर्म हो चुका था। पुलिसकर्मियों ने अब भी उन्हें संदिग्ध मान रखा था। सीनियर इंस्पेक्टर ने बकायदा उन्हें एक कुर्सी पर बिठाया और आसपास के पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया, इनसे सख्ती से पूछताछ करो। जब तक पूरी जानकारी ना मिल जाए, इन्हें यहाँ से जाने मत देना। सजादा साहिबा को ये सब थोड़ा मज़ेदार लग रहा था। वो सोच रही थी कि पुलिस का ये कड़ा रवैया उनकी व्यवस्था का ही हिस्सा है और इसे देखना उनके लिए किसी अनूठे अनुभव से कम नहीं था। हालांकि सजादा साहिबा ये भी समझ चुकी थी कि अब समय आ गया है कि वो अपनी असली पहचान जाहिर करें। इंस्पेक्टर ने एक सवाल किया, आपके पास महाकुंभ में घूमने की अनुमति है या फिर नहीं? केवल इतना बता दीजिए। सजादा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने अनुमति ली है, लेकिन शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। आप मुझे
पूरी तरह से गलत समझ रहे हैं। इंस्पेक्टर का गुस्सा अब बढ़ता जा रहा था। वो सख्त लहजे में बोले, हमें आपकी पहचान से कोई मतलब नहीं है। सीधे सीधे अपनी आईडी दिखाओ और ये गोलमोल जवाब देना बंद करो। जो पूछा जा रहा है उसका जवाब हमें दो। सजादा अब भी अपनी जगह पर शांति से बैठी रही। तभी उन्होंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और पूछा, क्या यहाँ पानी मिलेगा या खुद पीने के लिए लाना होगा? ये सुनकर एक कांस्टेबल झुंझला गया और बोला, मैडम ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, आप जवाब दीजिए वरना ये नरमी हम और नहीं दिखाएंगे। सजादा साहिबा ने आखिरकार कहा, अच्छा चलिए अब आपको अपनी पहचान बताती हूँ। सजादा ने शांति से अपने बैग से आईडी कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। उस कार्ड पर साफ साफ लिखा हुआ था दोस्तों, सजादा बेगम, जिलाधिकारी हरिद्वार। इंस्पेक्टर का चेहरा तो सफेद पड़ गया। वहाँ मौजूद अन्य पुलिसकर्मी भी एकदम चुप हो गए, शांत हो गए। कांस्टेबल जो अब तक सबसे ज्यादा बोल रहा था, सबसे ज्यादा सवाल पूछ रहा था, धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा। इंस्पेक्टर ने कार्ड उठाया, उसे ध्यान से देखा और बार बार पलटने लगा। हड़बड़ाहट भरे स्वर में वो बोला, आप डीएम साहिबा हैं? सजादा ने शांतिपूर्वक कहा, जी हाँ, और मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि मैंने अपनी पहचान पहले क्यों नहीं बताई। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि आप लोग अपनी ड्यूटी कितनी ईमानदारी और सतर्कता से निभाते हैं। इंस्पेक्टर ने तुरंत खड़े होकर माफी मांगते हुए कहा, मैडम हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप ही हमारी डीएम साहिबा हैं। आपकी वेशभूषा और अकेले घूमने का तरीका थोड़ा असामान्य लगा, इसीलिए हमने आपको रोका, लेकिन हमारा मकसद केवल सुरक्षा था। सजादा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं समझती हूँ। सजादा ने कहा, मुझे पता है आप सभी अपनी ड्यूटी कर रहे थे और मैं खुश हूँ कि आप चौकस हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अगर कोई महिला या आम नागरिक आए तो उनकी बातों को भी ध्यान से सुने। हिजाब या किसी के कपड़ों के आधार पर अंदाजा लगाना हमेशा सही नहीं होता। इंस्पेक्टर ने तुरंत थाने के स्टाफ को निर्देश दिया, साहिबा के लिए चाय पानी लाओ और तुरंत उनकी गाड़ी मंगवाओ। सजादा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं तो ये देखने आई थी कि हमारा प्रशासन कैसे काम कर रहा है और मुझे खुशी है कि आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन याद रखें कि हर बार शक की बिना पर किसी को आतंकवादी या अपराधी मान लेना उचित नहीं है। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर ने सिर झुका लिया और कहा, आपकी बात सही है मैडम। इंस्पेक्टर ने सिर झुकाते हुए कहा, मैडम हमें इस पर काम करना होगा। सजादा ने हंसते हुए जवाब दिया, काम तो ठीक है, लेकिन अब मुझे मेरे काम पर वापस जाने दीजिए और अगली बार किसी से बात करने से पहले उसकी बात को ध्यान से सुनने की आदत डालिए। थाने से बाहर निकलते समय कुछ पुलिसकर्मी और कर्मचारी उनके साथ घाट तक गए। वहां मौजूद लोग अभी भी उन्हें देख रहे थे। कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे कि ये वही महिला है जिसे पुलिस ने पकड़ा था। सजादा ने गाड़ी में बैठने से पहले पलटकर देखा और पुलिसकर्मियों से कहा, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक से बात करते समय अपनी मानवता को भी बनाए रखें और अगर आप मुझसे सहमत हैं तो ये संदेश अपनी टीम तक पहुंचाएं। इंस्पेक्टर ने सिर झुकाकर हामी भरी और कहा, जरूर मैडम, ये हमारी तरफ से एक सीख रही। थाने की घटना के बाद सजादा साहिबा घाट पर वापस लौट आईं। अब तक पुलिसकर्मियों और वहां मौजूद कर्मचारियों के चेहरे पर न केवल शर्मिंदगी बल्कि उनके लिए गहरी इज्जत भी साफ झलक रही थी। हालांकि सजादा ने इस घटना को ज्यादा तूल नहीं दिया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। घाट पर लोग अब भी उन्हें देख रहे थे। कुछ ने पहचान लिया था कि वे डीएम साहिबा हैं, तो कुछ अब भी ये सोच रहे थे कि ये महिला कौन थी जिसे पुलिस ने पकड़ा था। सजादा ने भीड़ की परवाह किए बिना घाट पर मौजूद व्यवस्थाओं का जायजा लेना शुरू कर दिया। दोपहर तक यह घटना पूरे पुलिस महकमे में फैल चुकी थी। जिले के एसपी तक बात पहुंची और उन्होंने तुरंत थाने के इंस्पेक्टर को फोन किया। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या सुन रहा हूँ? आप लोग डीएम मैडम को संदिग्ध समझकर पकड़ लाए। आपने उन्हें पहचाना नहीं क्या? इंस्पेक्टर ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, एक्चुअली सर, गलती हो गई। उनकी वेशभूषा और व्यवहार की वजह से शक हुआ, लेकिन मैडम ने हमें समझाया और हमें अपनी गलती का एहसास कराया। एसपी ने कड़े लहजे में कहा, सावधानी ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब तुरंत अपने स्टाफ को इस मामले पर संवेदनशीलता से काम करने की ट्रेनिंग दो। इंस्पेक्टर ने हामी भरी और ठान लिया कि अब से वो और उनकी टीम हर व्यक्ति को इंसानियत के साथ ट्रीट करेगी। उनके बताए गए जो भी आंसर्स होंगे, जो भी सवालों का जवाब होगा, उन्हें नज़रअंदाज नहीं करेंगे और धैर्य से काम लेंगे। इस घटना के कुछ दिनों बाद सजादा साहिबा ने प्रशासनिक कर्मचारियों और पुलिस बल के लिए एक छोटी सी
सी बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, मुझे आप सब पर गर्व है कि आप लोग कुंभ जैसे बड़े आयोजन को संभाल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, कानून के पालन के साथ साथ हमें अपनी मानवता भी बनाए रखनी होगी। हर व्यक्ति पर शक करना जरूरी नहीं है। जो लोग अलग दिखते हैं वे अलग नहीं होते। उनका सम्मान करें, उनकी बात सुने। उनके शब्दों ने वहां मौजूद सभी को झकझोर दिया। इंस्पेक्टर ने सबके सामने माफी मांगते हुए कहा, मैडम, आपकी बात ने हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया है। हम वादा करते हैं कि आगे से ऐसा कोई मामला नहीं होगा जहां किसी को बिना वजह परेशान किया जाए। ये घटना मीडिया तक भी पहुंच गई। हालांकि सजादा ने इसे सार्वजनिक रूप से उजागर करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह घटना व्यक्तिगत है और इसे उदाहरण के तौर पर लिया जाए। सजादा का ये कदम न केवल उनके साहस और धैर्य को दर्शाता था, बल्कि ये भी दिखाता था कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझती है और समाज को एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा, हम सबका उद्देश्य एक ही है, शांति और सुरक्षा। लेकिन ये भी जरूरी है कि हम हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करें। अगर हम खुद से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो समाज में सही बदलाव लाने की शक्ति रख सकते हैं। सजादा के इस फैसले ने केवल पुलिस बल को ही नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र को ये सिखाया कि बिना किसी के सम्मान के कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता। उनके इस दृष्टिकोण ने यह सिद्ध कर दिया कि अधिकार और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो से दोस्तों, इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि हर बात को ध्यान से सुनना, विनम्रता से सुनना, धैर्य रखना ताकि आपको सामने वाले की बात समझ में आ सके। किसी को कपड़ों से भी जज नहीं करना चाहिए कि अगर इसने आतंकवादी की तरह कपड़े पहने हैं तो हो सकता है कि आतंकवादी ही हो। क्वेश्चंस पूछें दोस्तों, ऐसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। अगर आपको किसी पर शक है, डाउट है तो आप उसे पर सहजता से पूछ सकते हैं। पूछो लेकिन सहजता से। सो आपने क्या सीखा इस घटना से, कमेंट्स में ज़रूर बताना। हर हर महादेव ज़रूर लिखना महादेव के भक्त, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।